दुनिया कोरोना वायरस से भले ही जंग लड़ रही हो, लेकिन कोरोना के साथ साथ दुनिया के देशों को चीन की विस्तारवाद वाली नीति से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। चीन अपनी चालबाजी से कभी बाज नहीं आता है। कोरोना संकट के इस दौर में भी वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने में व्यस्त है। चीनी निवेशक दुनिया भर की कंपनियों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। इसके मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के सरकारों ने चीनी निवेश की जांच करनी शुरू कर दी है। वहां नियमों में संशोधन भी किया जा रहा है। इसी को लेकर अब भारत भी चीनी निवेशकों को लेकर सतर्कता बरत रहा है। बाजार नियामक सेबी ने कस्टोडियन बैंकों से सभी चीनी निवेशों का विवरण मांग लिया है। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय बैंक HDFC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी की बढ़ोतरी की है। यह हिस्सेदारी 0.8 से बढ़कर 1.01% हो गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं चीनी बैंक अधिग्रहण की रणनीति के तहत तो आगे नहीं बढ़ रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने चीनी निवेश का विवरण मांगा है। जाहिर है, चीन की मंशा शक के घेरे में इसलिए है क्योंकि चीन इस तरह के काम पहले भी करते रहा है। चीन से निकले वायरस को लेकर भी ये आरोप उस पर लग रहे हैं कि ये उसी की साजिश है, क्योंकि माना जाता है कि चीन हमेशा ही अपने कामों को गुपचुप और छुप छुपाकर अंजाम देता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों की गोलबंदी चीन के खिलाफ होने लगी है। अब तो कई देशों का गुस्सा भी चीन पर फूटने लगा है। चीन ने तो वायरस पर काबू पा लिया है, लेकिन अन्य देश खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन लगातार इसका प्रकोप झेल रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर चीन की चुप्पी लगभग सभी देशों को नागवार गुजर रही है। इसी को लेकर ब्रिटेन ने चीन को धमकी भी दी है। ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन से कुछ कठिन सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। चीन को यह बताना होगा कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत कैसे हुई। पत्रकारों को ब्रीफिंग देते हुए रैब ने कहा कि इस संकट की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए। ये पता लगाना जरूरी है कि इस प्रकोप की शुरुआत चीन के शहर वुहान से कैसे हुई। विदेश सचिव ने कहा कि दुनिया को ये पता लगाना होगा कि महामारी के शुरुआती दिनों में चीन में क्या-क्या हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।